जय श्री राम भक्तों। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज चर्चा होगी परमात्मा भगवान निर्गुण है या सगुण, निर्गुण निराकार हैं या सगुण साकार हैं। निर्गुण ही निराकार को निर्गुण कहते हैं और सगुण को साकार कहते हैं। तो निर्गुण है या सगुण है, निराकार हैं या साकार हैं, बात वही है। देखो भैया, परमात्मा भगवान जिसे परमात्मा बोलते हैं, जिसे भगवान बोलते हैं, वो निराकार भी है और वो साकार भी है। आप आप भ्रमित मत होना। आप ये मत समझना कि भगवान तो निराकार है, भगवान तो साकार है। जब भगवान साकार नहीं होता है, भगवान निराकार नहीं होता है। भगवान है भैया। भगवान निराकार भी हो जाता है, भगवान साकार भी हो जाता है। असंभव भी संभव। भगवान के लिए क्या असंभव है? भगवान चाहे कि मेरे को निराकार होना है तो निराकार हो जाएगा, भगवान चाहे मेरे को साकार होना है तो साकार हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, कई लोग कहते हैं निरंकार या भगवान निराकार है, साकार नहीं है। जो साकार होता है वो तो इंसान होता है, भगवान थोड़ी होता है। भगवान तो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं उसे निराकार कहते हैं। तो भैया, यदि निराकार है तो उसके निराकार के बच्चे भी निराकार होना चाहिए। यदि तुम भगवान के बच्चे हो तो आपको भी निराकार होना चाहिए। दूसरी बात, निराकार तो है लेकिन साकार नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम ये नहीं कहते भगवान निराकार नहीं होते हैं, होते हैं। निराकार भी भगवान है और साकार भी भगवान है। लेकिन भगवान को ये मत बोलो कि निराकार है भगवान, साकार नहीं है। भगवान साकार भक्तों के लिए साकार भी होते हैं। जैसे राम जी प्रकट हुए तो किसके लिए? हमारे तुम्हारे लिए, देश समाज के लिए, संसार के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए साकार रूप धारण करके आए हैं ना। लेकिन कोई राम को निकार देता है, राम को भगवान नहीं मानता है, कृष्ण जी को भगवान नहीं मानते हैं। तो देखो, राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, नरसिंह भगवान है, वो भी साकार बने थे। निराकार तो होते हैं लेकिन सागुण साकार से ही निराकार की ओर जाया जा सकता है। डायरेक्ट हम निराकार को पहचाने तो क्या पहचान सकते हैं? यदि हम डायरेक्ट निराकार को माने, हम कहते हैं भगवान साकार नहीं होते हैं, तो क्या निराकार तक कोई पहुंच सकता है? डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। जैसे जो चीज़ हमने कभी देखा नहीं उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? हम सगुण उपासक, यदि सगुण के उपासक बनोगे तो निराकार तक पहुंच जाओगे, ये संभव है। लेकिन निराकार के उपासक बनोगे तो कभी निराकार तक नहीं पहुंच पाओगे, ये असंभव ही असंभव है। कह दो कैसे? एक छोटा सा बच्चा है, जब वो बच्चा छोटा होता है, 2 साल 5 साल का 10 साल 5 साल का 6 साल का 7 साल का होता है, वो स्कूल में जाता है, तो क्या उसे पता चल जाता है कि भैया छोटा ऐसा होता है या बड़ा ऐसा होता है? वो तो शब्द तो निराकार है, लेकिन उसे साकार के रूप में प्रकट करके मास्टर बताता है कि आ ऐसा होता है और बा ऐसा होता है, भा ऐसा होता है। शब्दों का जब आकार बना के साकार रूप में आकार बनाते हैं, मास्टर बताते हैं, तभी ना बच्चे को समझ में आता है। जब साकार को समझ लिया तो फिर निराकार को अपने आप समझ जाएगा। जब उसको साकार को समझ लिया कि आ तो ऐसा होता है, आ ऐसा होता है, तो फिर वो साकार को समझ लिया तो निराकार में आ बोल सकता है, बांध सकता है, आ को समझ सकता है, आ का आवाहन कर सकता है, आ को महसूस कर सकता है कि आ किस प्रकार का है, आ किसे कहते हैं, बा किसे कहते हैं, फा किसे कहते हैं। मतलब शब्दों का साकार रूप में पहले सिखाया जाएगा, बाद में निराकार रूप में पता चलेगा। जैसे कि मानो एक छोटा सा बच्चा था। अब वो बच्चा था 10 साल 5 साल का 7 साल का था, स्कूल में गया होगा तो टीचर ने बोर्ड में बनाया हाथी और बताया बेटा एलिफेंट माने हाथी, हाथी ऐसा होता है, ये हाथी है। बच्चा ने तो नहीं जानता था, कभी देखा नहीं था कि हाथी कैसा होता है। अब बच्चा स्कूल में गया तो उसे पता चल गया कि हाथी, हाँ टीचर ने, हमारे मार साहब ने, हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया कि ये हाथी है। हाथी का आकार बनाया, उसका सूंड बनाया, उसका पूंछ बनाया, उसका मोटे मोटे पैर बनाए, भारी शरीर वाला हाथी बनाया, तो उसे पता चल गया कि हाथी ऐसा होता है। तो एक दिन अचानक घर में बैठा था तो उसने बोला कि भैया
वहाँ से एक हाथी निकल पड़ा। जब हाथी निकल पाया, खेल रहा था, तो उसने कहा, अपनी माँ को पुकारा, मैया मैया हाथी हाथी, देखो हाथी आया, मैया हाथी आया। माँ ने देखा, बोला, माँ बोली कि बेटा तेरे को कैसे पता कि ये हाथी है? तेरे को तुमने तो कभी देखा ही नहीं, तो तुमको कैसे पता चला कि ये हाथी है? बेटा बोला, वो बच्चा बोला कि माँ, हमारे गुरुजी ने बताया था, एक आकार बनाया था, एक फ़ोटो बनाई थी, एक तस्वीर बनाई थी, वह बताया था कि ये हाथी है। तस्वीर को देख के बच्चा पहचान गया रियल को कि ये हाथी ऐसा होता है। तस्वीर से पहचान मिली कि रियल को जान गया कि हाथी है ये, तो तस्वीर से पहचान मिली कि नहीं। इसी प्रकार मूर्ति को पूजेंगे, निराकार साकार को पूजेंगे, तभी निराकार की हम पहचान कर सकते हैं कि निराकार के गुण क्या हैं, निराकार का स्वभाव क्या है, निराकार कैसे दिखते हैं। भाव मतलब साकार को मानेंगे तभी निराकार की ओर जा सकता है। साकार पहली सीढ़ी है, निराकार दूसरी सीढ़ी है। आप डायरेक्ट जाओगे, डायरेक्ट पहली सीढ़ी में पैर न रखोगे, दूसरी पांचवी सीढ़ी में ऊपर पैर रखो, आपको मैं सीढ़ियों में पैर न रखूँ, सीधा डायरेक्ट छत पे पहुंच जाऊं, तो क्या संभव है? एक सीढ़ी में, दो सीढ़ी में जब पैर रखते रखते जाओगे, सीढ़ियों से जाओगे, तभी ना छत में पहुंच पाओगे। आप क्या हवा में उड़ के थोड़ी ना पहुंच जाओगे कि मैं छत में पहुंच जाऊंगा। इसीलिए निराकार तो परमात्मा है, लेकिन सगुण साकार भी है। ये सगुण साकार को नकारो मत। ये मत बोलो कि राम भगवान नहीं है, ये मत बोलो कृष्ण भगवान नहीं है। यदि कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, लोग कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, यदि भगवान होते तो इतनी विलात गोपिकाओं के साथ में विवाह क्यों किया? उनके तो बहुत पट रानियाँ थी, बहुत रानियाँ थी, तो वो तो भगवान होते तो ऐसा थोड़ी ना करते कि किसी को भी रानी बना लिया, इतनी विलात रानियों के साथ में ऐसा किया, इसलिए वो भगवान नहीं है। भगवान होते तो चोरी थोड़ी करते, मक्खन की चोरी की, वो भगवान नहीं है। लोग नकारते हैं, नहीं मानते हैं भगवान है, तो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना भाइयों। आप लोग बोलना, यदि भगवान नहीं है तो क्या एक सबसे छोटे वाले फिंगर से, उंगली से, एक छोटी वाली उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा के रखा था? क्या तुम्हारे बाप में इतनी ताकत है कि एक उंगली से, तो क्या दोनों हाथों से भी पत्थर को उठा सके, पहाड़ को उठा सके? यदि वो भगवान नहीं है तो किसी इंसान में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है? यदि है तो एक बार मेरे को भी जरूर बताना। यदि भगवान नहीं है तो इंसान की तो इतनी क्षमता नहीं कि पर्वत को एक उंगली से उठा के रखे। यदि वो भगवान नहीं है तो क्या